कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। रचना बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले नवनीत मिश्रा से हो गई थी, जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नवनीत एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग विभाग में क्लर्क था और महीने में 15 दिन टूर पर रहता। उसकी तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन रचना की रोज की नई नई फरमाइशें पहले ही हफ्ते में सब खत्म कर देती थी। एक दिन सुबह जब रचना बिस्तर पर लेटी थी, नवनीत ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है रचना, आज बहुत देर तक सो रही हो? रचना बोली, जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जागकर क्या करे। नवनीत समझ गया कि कुछ चाहिए। उसने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। रचना ने गुस्से से कहा, कितने दिनों से सोने की अंगूठी मांग रही हूँ, तुम जाने दो, सिर में दर्द है। नवनीत ने जैसे तैसे कर्ज लेकर रचना को अंगूठी लाकर दी, लेकिन रचना की नजरें और ऊंची थी। इसी बीच पड़ोस में एक नया जोड़ा आया, करण और निधि। करण एक हैंडसम अमीर लड़का था जो बड़ी गाड़ी से उतरा करता था। रचना की नजर अब करण पर थी। वह बहाना बनाकर निधि से चीनी मांगने गई और करण को देखकर उसके और करीब जाने के सपने देखने लगी। धीरे धीरे वह करण और निधि की दोस्ती करने लगी और जल्द ही करण पर डोरे डालने लगी। निधि को किसी कारणवश अपने मायके जाना पड़ा और रचना को लगा कि यही सही मौका है करण को फंसाने का। एक दिन रचना सुबह सुबह करण के घर पहुंची और बोली, करण, आज मेरा शावर खराब हो गया है, क्या मैं आपके बाथरूम में नहा सकती हूँ? करण ने इजाजत दे दी, लेकिन रचना ने वहां छुपा कैमरा फिट कर दिया और जानबूझकर करण को बाथरूम के पास लाकर उससे लिपट गई। कैमरे ने तस्वीर ले ली। अगले दिन करण को लिफाफे में वो तस्वीरें मिली। कुछ ही देर में रचना ने आकर कहा, करण, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अगर मैंने 1 लाख नहीं दिए तो वह ये तस्वीरें मेरे पति को भेज देगा। करण ने बिना कुछ सोचे उसे पैसे दे दिए। फिर कुछ समय बाद 5 लाख मांगे गए। अब करण को शक हुआ, लेकिन उसने तब भी पैसे दे दिए। जब रचना ने तीसरी बार 2 लाख मांगे तो करण ने सच्चाई निधि को बता दी। निधि तुरंत लौट आई। जब रचना पैसे लेने आई तो निधि ने उसे वो सारी तस्वीरें दिखाई और कहा, अब मैं ये पुलिस को दूंगी। डर के मारे रचना टूट गई और सब कुछ कबूल कर लिया। निधि बोली, शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरतों को। नवनीत भैया जैसे पति सबकी किस्मत में नहीं होते, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। कुछ दिन बाद करण और निधि वह फ्लैट छोड़कर कहीं और चले गए। सीख, रिश्तों में ईमानदारी, भरोसा और संतोष का होना जरूरी है। लालच सिर्फ बर्बादी लाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।